अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आज हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज़ करके वेक्टर की एडिशन करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमें वेक्टर नहीं दिया गया, उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं और हमने उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करेंगे वो आज हम सीखेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में अगर आपको नहीं पता, यहाँ पे आई बटन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम अगर हमें समझ आ गई तो ये कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर को कंसीडर करते हैं। जो हमारे पास वेक्टर है, एक है ए। हमारे पास एक वेक्टर क्या है, ए। इसको हम ए वेक्टर का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसका एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग हम चेक करेंगे क्या बनता है कंपोनेंट। अगर हम इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यहाँ से इसको ओ नेम दे दिया, कोई भी इसको एम नेम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट क्या है उसको क्या कहेंगे, ए एक्स कह देंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो इसका वाई कंपोनेंट है उसको हम ए वाई का नाम दे देंगे। अब उसके बाद हम सेकंड वाला वेक्टर क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। ये वाला वेक्टर है, इसको हमने बी वेक्टर का नेम दे दिया और ये पी पॉइंट तक जा रहा है। अब हम देखते हैं जी इसका जो है वाई के लॉन्ग इतना है, वाई के लॉन्ग इतना है और एक्स के लॉन्ग कितना है, इतना है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये ड्रा किया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक्स कंपोनेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, बी एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल बन जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या है, वाई कंपोनेंट है। तो हम इसको क्या नेम दे देंगे, ए वाई का नेम दे देंगे, बी वाई का, सॉरी बी वाई का नेम दे देंगे क्योंकि ये बी कंपोनेंट है, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर हैं, उनको हम ऐड किस तरह कर सकते हैं। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल की मदद से एक वेक्टर ड्रा करते हैं जो फर्स्ट की टेल है और लास्ट के हेड के साथ जाके मिलता है। इसको हम क्या कहते होते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्या होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब हमने क्या करना है, इसके भी कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं। अब देखें जी, ये रिजल्टेंट है, ये टोटल क्या है, इसका जो एक्स के लॉन्ग इतना कंपोनेंट आएगा, ये वाला, इसको हम आर ऑफ एक्स का नाम दे देंगे। अब इसी रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना आता है, ये वाला आता है। तो इसको हम इधर ड्रा कर लेते हैं, इसको हम आर ऑफ वाई का नाम दे देंगे, आर वाई का नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत सिंपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर ए है, उसका ए एक्स कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद उसका ये ए वाई कंपोनेंट है। हमें पता है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, हम इसको भी ए वाई कहेंगे, इसको भी ए वाई कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या बी है, बी वेक्टर है, उसका ये वाई कंपोनेंट है जिसको हमने बी वाई का नेम दे दिया और उसका एक्स के लॉन्ग इतना सा है तो उसको हमने बी ऑफ एक्स, ये बी ऑफ एक्स है तो ये लंबाई इसके बराबर है तो हम इसको भी क्या कह देंगे, बी ऑफ एक्स। अब हम इनको नेम दे देते हैं, इसको ओ दे दिया, एम दे दिया, पी दे दिया, इसको एन दे देते हैं, इसको एस दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको समझ आ गई होगी कि क्या कह रही है कि हमने कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर लिया है वेक्टर को। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये वाली लंबाई जो है किसके इक्वल है। देखो जी, ओ से लेके आर तक का फासला किसके इक्वल है, ओ से लेके आर तक का फासला बराबर है ओ एस प्लस एस आर, ओ एस प्लस एस आर। अब हमारे पास ओ से लेके आर तक का फासला किसके इक्वल है, आर ऑफ एक्स के, आर एक्स लिख लिया हमने, ठीक है, बराबर ओ से लेके एस तक का फासला किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है, प्लस एस आर किसके इक्वल है, बी एक्स के इक्वल है। तो हमने एक्स वाले को रिजोल्व कर लिया, एक्स के अलोंग जो है वो वेक्टर ए और बी है,
उसके कंपोनेंट कौन से हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम y के अलोंग जो है ए बी वैक्टर चेक करेंगे, ठीक है, ए बी वैक्टर। अब यहां से लेके यहां तक इसका जो कंपोनेंट बनता है ये बनता है r से लेके p तक का डिस्टेंस, r से लेके p तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये भी दो में स्प्लिट है, r से लेके n और n से लेके p तक के फासले के, r से लेके n तक का फासला प्लस उसके बाद n से लेके p तक का फासला, ठीक है। r से p तक किसके इक्वल है, हमें पता है वहां पे लिखा हुआ है r ऑफ y, आर एन किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है, और एन पी किसके इक्वल है, बी वाई के इक्वल है। तो हमें यहां से पता चल गया कि x के अलोंग ये वाले कंपोनेंट हैं और y के अलोंग ये वाले कंपोनेंट हैं। x के अलोंग कौन कौन से कंपोनेंट हैं जी, r ऑफ x है, ax है, bx है, और y के अलोंग ये वाले कंपोनेंट हैं ry, ay और by, ठीक है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड पीछे वाले में की भी थी, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं जी। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है जी, पीछे वाले में हमने पढ़ा है जी, r किसके इक्वल होता है, ax प्लस by, इनका स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है जी, अब हमारे पास कंपोनेंट्स दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट्स को लिखेंगे rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। हमें पता है rx किसके इक्वल है, ax प्लस b x के, r इज इक्वल टू ax प्लस b x प्लस ry किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। तो ये देखें जी, अगर हमें कंपोनेंट दिए हों तो हम उसकी वेक्टर की क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था कि हम मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं। अब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड किस तरह करते हैं, डायरेक्शन के लिए हमें पता है हम tan थीटा का यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो हमने पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल टू, पीछे वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे आर वाई बटा आर एक्स, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास आर वाई है और बेस हमारे पास क्या है, आर एक्स है। हमें पता है आर वाई किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल है, बटा आर एक्स किस कंपोनेंट के इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। ये तो हमारे पास दो वेक्टर थे तो उनको हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये थीटा इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सोन, जितने भी वेक्टर हैं उनको ऐड कर देंगे, y के अलोंग हैं, और जो x के अलोंग हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, बी एक्स प्लस सी एक्स सोन, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। ये जनरल हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम जनरल में लिख सकते हैं, जितने भी x के अलोंग हैं उनको लिखें, जितने भी y के अलोंग हैं उनको लिखेंगे, ऐड करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और उसके बाद है ये हमारे पास जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी होती है हमें पता। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो लिखा है ये रिलेशन हम इसको जनरल कर लेते हैं, इनको दोनों को कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट इसका क्या आता है, ये मैं शुरू में भूल गया, r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है। आर एक्स हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में तो बता ही नहीं रहा। तो हम वेक्टर में डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर हमें बताएगा कि ये एक्स के अलोंग कंपोनेंट है, और वाई यूनिट वेक्टर हमें बताएगा ये वाई के अलोंग है। आर एक्स किसके इक्वल है,
ए एक्स प्लस बी एक्स के, ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर की। उसके बाद आर वाई किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर के इक्वल है। ये था कि अगर हमें कंपोनेंट्स दे दिए जाएं तो उनसे हमें कहा जाए कि उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करो या उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, तो हम इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे एक छोटा सा है कि ये जो हमने थीटा एंगल मालूम करते हैं, ये एक्चुअल एंगल नहीं होता, ये एक्चुअल एंगल नहीं होता, हम इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस एंगल कहते होते हैं। हम एक्चुअल एंगल किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं। एक्चुअल एंगल मिसाल के तौर पे जो रेफरेंस एंगल होता है वो हम किसी करीबी एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पे पड़ा है, इसका करीबी एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका एंगल फाइंड आउट कर लेते थे। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अगर यहाँ पे पड़ा है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते होते हैं, ये इसका करीबी एक्स एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर यहाँ पे पड़ा है तो उसका हम इस एक्स एक्सिस से क्या करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये एक्चुअल एंगल तो होता नहीं, ये रेफरेंस एंगल होता है। अब हम एक्चुअल एंगल किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, जो एक्चुअल एंगल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलता है। जो एक्चुअल है वो कहाँ से चलता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन जो रेफरेंस है वो करीबी एक्स एक्सिस से चलता है। वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल है वो क्या कहता है, वो पॉजिटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको हम एक्चुअल को जो है हम क्या देते हैं, फाई का नाम दे देते हैं। फाई हमारे पास एक्चुअल भी हो सकता है और इसको हम रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, ये एंगल जो है टर्न होके यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट से शिफ्ट हुआ तो कहाँ पे आ गया, सेकंड में आ गया। इसका करीबी एक्स एक्सिस देखें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बनता है, इसको हमने फाई एंगल का नेम दे दिया, ठीक है। अब हम इसका एक्चुअल एंगल फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि एक्चुअल एंगल क्या होता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलता है। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलाते हैं यहाँ तक, ठीक है। हमें पता है एक लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 का होता है। 180 में से अगर इतना एंगल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल एंगल आ जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 5। ये वाला एंगल हम क्या करेंगे, इस टोटल एक लाइन पे हमारे पास एंगल कितना होता है, 180 का होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल एंगल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। अब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। अगर हमारा एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है, क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम क्या करेंगे, हमारा एंगल यहाँ पे आ गया। अब इसका करीबी एक्स एक्सिस कौन सा बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। यहाँ से यहाँ तक इसका कितना एंगल बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। अब इसका एक्चुअल एंगल कितना बनेगा, ये यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चला है और यहाँ तक आया है, ये 180 हो गया एक लाइन पे एंगल। 180 में अगर 5 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 प्लस 5। जो 5 एंगल है उसको हम क्या कर देंगे, 180 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल एंगल आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। अब हमारा एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो चुका है, तो उसका एक्चुअल एंगल हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, देखें जी, करीबी एक्स एक्सिस इसका क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला, तो इसको हमने फाई का नेम दे दिया, ठीक है। अब एक्चुअल एंगल यहां से चला यहां तक आया, तो क्या हुआ, ये पूरा सर्कल जो है उसमें कितना एंगल होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्चुअल एंगल आ जाएगा 360 माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और उसके बाद एक्चुअल एंगल कौन सा है और जो रेफरेंस एंगल। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।